सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः द्वितीयः पादः, कक्षा संख्या 18 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी 17 कक्षाएं हो गई हैं और 65 सूत्र हो गए हैं द्वितीय पाद के। उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये है, चलिए यहां तक हो गया था हमारा ये। इस सूत्र में ऊपर से डऊ की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। ठीक, तो च्वीरव्ययम, इसका अर्थ किया है कि डऊ प्रत्ययान्ते सति च्वी प्रत्ययान्तः शब्दः अव्यय संज्ञको भवति। के जो ऊपर ये वाला है, ये डऊ प्रत्यांत, ग्लऊ और नऊ, ये डऊ प्रत्यांत होने पर ध्यान रखेंगे, डऊ प्रत्यांत होने पर डऊ का क्या बचता है? औ। ध्यान रखेंगे। और ये औ क्या आता है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसमें आता है ये? एच प्रत्याहार के अंतर्गत। और जो उणादि के जितने भी प्रत्यय हैं उनकी क्या है? कृत तिंग से कृत संज्ञा है। ये क्या है? कृत संज्ञक भी, ये ध्यान देंगे। एक सूत्र हमने आपको अष्टाध्यायी में पढ़ाया था, कृन में जनता। क्या? कृन में जनता। इसने ये बताया था कि जो एजंत माने मकारांत और एजंत जो कृत संज्ञक प्रत्यांत शब्द होते हैं उनकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा। अब ये जो औ है, डऊ, डऊ का औ बचता है, ये क्या है? एच के अंतर एजंत है। ये ग्लऊ और नव शब्द क्या है? ये एजंत है। अब और कृत भी है, तो इसकी क्या प्राप्त हो रही थी? अव्यय संज्ञा प्राप्त हो रही थी। अव्यय संज्ञा प्राप्त होने से क्या हो रहा था? अव्ययदाप सुपा से इसका लुक हो रहा था, इसके रूप नहीं चल सकते थे। इसलिए यहां पर ये आगे वाला जो सूत्र है इसने नियम बना दिया कि डऊ प्रत्यांत जो ये शब्द बनाए हैं इनकी अव्यय संज्ञा कब होगी? जब ये चुप प्रत्यय वाले होंगे। ध्यान रखेंगे। क्या? च्वी ही अव्ययम माने माने च्यंताः डऊ प्रत्यांत शब्द अव्यय संज्ञको भवति। इससे ये हो गया, जब इससे इस वाले से डऊ से चुप प्रत्यय नहीं आएगा तब ये अव्यय संज्ञक नहीं होगा। नियम बन गया, कृण जनता का रोक दिया उसने, ये लाभ हो गया। अब ये ग्लऊ और नऊ जब चुप प्रत्यांत होंगे तभी इनकी अव्यय संज्ञा होगी। इस सूत्र ने ये नियम बना दिया है, क्योंकि अव्यय संज्ञा तो इसकी प्राप्ति थी वास्तव में, फिर भी अव्यय संज्ञा इनकी कर रहे हैं तो चुप प्रत्यांत की, तो अर्थात ची तो कसम ही हो जाता पूरा। तो ची प्रत्यांत होने पर ही इनकी डऊ प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है। अर्थात जब चुप प्रत्यांत नहीं आए, चुप प्रत्यय नहीं आएगा, इनसे अकेला डऊ रहेगा तो फिर किन्मय जनता नहीं लगेगा। ये नियम निकल गया। अब देखिएगा, अब यहां पर इसी बात को इन्होंने यहां कहा है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अत्रस्था एजंत प्रत्ययांतः च्व्यन्ता एव अव्यय संज्ञको भवति। माने अत्रस्था माने यहाँ इस प्रकरण में जो एजंत प्रत्यांत माने जो डऊ है वो एजंत प्रत्यांत शब्द च्व्यंता, च्व्यंत हो एव, च्व्यंत होता हुआ ही अव्यय संज्ञक होता है।
एतेना इससे, नियमेन माने इस नियम से, उणादि नाम व्युत्पन्न पक्षे, माने ध्यान रखेंगे उणादियों की, जो उणादि शब्द, उणादि शब्दों में क्या है, जब व्युत्पन्न पक्ष में कृण्मे जनता इत्यनेन अच्व्यंतानाम अव्यय संज्ञा न भवति। माने व्युत्पन्न पक्ष में क्या हो जाएगा इस नियम से, कृण्मे जनता से, जब च प्रत्यय नहीं होगा इससे, उणादि के एजंतों से, जो डऊ से, तो उसकी क्या है, कृण्मे जनता से अव्यय संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, ये नियम निकल गया। तो इसलिए क्या, अग्लऊ ग्लऊ संपद्यता इति, ग्लऊ करोति ग्लऊ भवति, ग्लऊ स्यात्, नौ करोति नौ भवति नौ स्यात्, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो च प्रत्यय आता है, जो हमने आपको कृप वस्तु हो गए संपद्य कर्ता च्वी 5वें अध्याय में पढ़ाया था, 4थे पाद में। तो ये अब च प्रत्यांत होगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका विसर्ग नहीं है, च प्रत्यय उसका तो सर्वपारी लोप हो जाता है। ठीक है, तो ग्लऊ करोति ग्लऊ भवति गऊ ग्लऊ स्यात्, अब इनकी अब ये अकेला प्रयोग होगा बिना च प्रत्यय, तो इसकी अब अव्यय संज्ञा नहीं होगी। तो ग्लऊ नौ अत्र केवलानाम अव्यय संज्ञा अभावात विभक्ति लुंग न भवति। जब ये केवल होंगे तब इनकी अव्यय संज्ञा का अभाव होगा नियम से, तो विभक्ति का लुक नहीं होता है, तो विसर्ग दिख रहा है। ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, सरल है, इसमें और कोई विशेष नहीं है, उसी के संबंध में नियम बना दिया। रातेर्डैहि, तो राह उदाहरण, तो इसमें दिया है, इसका अर्थ है रा धातो हो डई डई प्रत्ययो भवती, रा धातु से डई प्रत्यय हो जाता है, तो राह बन जाता है। यहाँ क्या बनेगा, ये राह, रा धातु है और ये क्या हो जाता है, डई प्रत्यय हो जाता है, डई का डित है, तो ये आई बचेगा, ध्यान रखेंगे। अब आतो लोप वो डित कर्ण सामर्थ्य अवश्यापी टेर लोप से टी का लोप हो गया, तो रई बन गया, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखें, यहां पर भी ये उणादि है, ये कृण्मी जनता से इसकी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र ने केवल डवे नियम नहीं बनाया, पूरे उणादि के सब में बना दिया। कृण्मी जनता से एजंत की अव्यय संज्ञा कब होगी, जब वो चुप प्रत्यांत होगा। तो अब ये चुप प्रत्यांत नहीं है, तो अब रई शब्द बन गया, अब रई का रूप चलता है, रई का क्या रूप चलेगा। ठीक है, तो फिर इसका रई का जो रूप चलता है, तो राह रायऊ राह ऐसे चलता है इसका। ठीक है, तो अब यहां पर रई से हम क्या लाएंगे, रई बन गया सु, नियम से क्या है, कृण में जनता यहां नहीं लगा, तो अब ये सु का संज्ञा की तो सब बचा। अब यहाँ पर अष्टाध्याय में हमने ये 8वें अध्याय 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र पढ़ाया था, रायो हली 7285, देख लीजिएगा 7285। ठीक है, 7285, इससे क्या है, रायो हली ये सूत्र है, ये कहता है कि रई शब्द को हलादी विभक्ति के पर रहते क्या हो जाता, आ आदेश हो जाता है। तो अब ये हलादी विभक्ति पर है, तो इसको क्या होगा, आई को आ हो गया, तो ये क्या बन गया, राह, और स को रुक्त विसर्ग होकर के राह ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे। वही रूप देखिएगा, राह रायऊ रायह, आजादी के पर रहे तो आयादेश हो जाएगा, हलादी के पर रहते इसको आत तो होता है रायो हली से। ठीक है, तो ये बन गया गामेर डोहो,
गम धातो हो डो डो प्रत्ययो भवती, गम धातु से डो प्रत्यय हो जाता है। ये सभी वही नियम घटाते जाइएगा। च्वीप रव्ययः माने च्वीरव्ययम, तो यहाँ पर अव्यय संज्ञा होगी नहीं, इनकी ध्यान रखेंगे। गमेर डो हो तो यहाँ गम धातु से डो प्रत्यय होगा, तो ये डित है तो टी का लोप हो जाएगा। गम और ये डो, डो का क्या बचा ओ, टी का लोप हो गया, गो बन गया। अब गो और यहाँ स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, गो तो णित से एणत्व तो हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी गऊ और रुत विसर्ग होकर के गऊ। ठीक है, चलिएगा। यहाँ ये क्या हो जाता है, इसको गो को, वो गो तो णित जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, णितवत हो जाते हैं। णितवत होने से अचो णिति से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो गोत्र णित भी सातवें अध्याय के प्रथम पाद में है। तो ये होगा। चलिएगा, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अच्छा, रात्रि का भी अर्थ रह गया। रात्रि का भी अर्थ देख लेते हैं, उसका तो हो गया। राति ददाति रायते दीयते वा सा राह धनम सुवर्णम वा। तो धन को माने सुवर्ण को धन को बोलते हैं। रई माने धन होता है। रायऊ रायः चु प्रत्यय रई करोति इत्यादि। अब देखिए रई, यहाँ चु प्रत्यांत में तो इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ विसर्ग आदि नहीं रहेगा, तो रई करोति ऐसा हो जाएगा। रई करोति रई स्यात रई भवती, इस प्रकार से। तो रायऊ वहां तो बस ये रा बन गया, यहाँ पर रायो हली लगा दिया था मैंने, वहां आगे नहीं लगे, वहां तो आय आदेश हो जाएगा। और गऊ का बनाया गच्छति यो यत्र यया वासा गऊ पशु इंद्रियम सुखम किरणो वज्रम चंद्रमा भूमिर्वाणी जलम वा। कहते हैं गच्छति यो यत्र, जो जहां जाती है अथवा जिसके द्वारा जाया जाता है उसको गऊ कहते हैं। वो पशु भी है, इंद्रिय को भी बोलते हैं गऊ, सुख को भी बोलते हैं, किरण को भी बोलते हैं, वज्र को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं, भूमि को भी बोलते हैं, वाणी को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी गौ शब्द से पृथ्वी आदि का भी, भूमि तो आई गया, पृथ्वी वही है, और भी अनेक अर्थ हैं। ठीक है, तो ये है गौरिवायो, गौरिवा क्या है? अच्छा, गौरिवायो गमनम प्राप्तिर्वास्य इति गवयः गोसदृशो वनपशु विशेषा स्त्री गवई। ये कहते हैं गऊ के समान जो आयः अर्थात गमनम, ठीक है, गऊ के समान जिस जिस जो गति करता है, जिसका गमन है, तो प्राप्ति है उसको जिसकी, वो गवयः, गऊ के समान ही उसका रूप आदि है, जैसा ये कह रहे हैं वास्तव में। ठीक है, तो गो सदृश वन पशु इसको बोलते हैं। जो नील गाय होती है, नील गाय को भी गऊ बोलते हैं, तो वो भी गाय जैसी दिखती है, गाय की तरह उसका सब कुछ होता है, चलना दौड़ना आदि, इसलिए। स्त्री स्त्रीलिंग में वो क्या होती है, गवई, गौरादिगण में मान करके गौरादि तो गीश हो जाता है, शिव प्रत्यय बना देंगे, तो फिर क्या बनेगा, फिर तो अभ्य संज्ञा हो जाएगी इसकी। गो करोति गो स्यात् गो भवती, तो फिर वहां तो अव्यय से लुक हो जाएगा। चलिए, बाहुल का द्योतंते लोका अस्याम यया वा द्योतंते सा द्यौः अंतरिक्षम वा। बाहुल के बाहुल वचन से क्या हो जाएगा, दूसरी धातु से, जैसे इससे भी होगा द्योतंते लोका अस्याम यया वा द्योतंते सा द्यौः अंतरिक्षम वा। तो यहाँ पर ये भी बना दिया डा ऊपर, ये डो प्रत्यांत बना दिया दिव धातु से। ठीक है, तो दिव नहीं द्युत दीप्त धातु है। ठीक है, क्या है,
द्युत दीप्त धातु से भी क्या बना दिया, द्यौः, ये बना दिया। क्या है, ए द्युत और क्या हो गया, डो प्रत्यय हो गया, ये डित होने से टी का लोप हो जाएगा, तो इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, द्यो। स्वादि उत्पत्ति करके इसको इसको भी अणित्वत होकर के और द्यौः वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वहां गोतोणित वहीं पर निकाला, गोतोणित ओकारांत भी लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसे द्यावाऊ द्यावा ये तो आगे तो कर दिया। ठीक, आय आदेश कर दिया, अणित्वत करने से वृद्धि हो गई है, फिर आय आदेश हो गया। तो इस प्रकार से ये मानिएगा, डो प्रत्यांत शब्द, ओकारांत शब्द और भी अनेक दिखे तो उनको भी इसी सूत्र से बहुल वचन से सिद्ध कर लेंगे। भ्रमेश्चडूः, भ्रम धातोः डू प्रत्ययो भवति च शब्दात गमेरपि, अर्थात भ्रू धातु भ्रम धातु से डू प्रत्यय हो जाता है, ऊपर से चकार, चकार से गम से भी डू हो जाता है। ठीक है, तो भ्रूहु और अग्रेगुहु, अग्र के ऊपर रहते हो गम धातु से डू कर दिया तो अग्रेगुहु सप्तमी का लुक हो जाएगा। ठीक है, तो पर ये भी डित है, टी का लोप हो जाएगा तो भ्रू आदि बन जाएंगे, इसमें तो स्वादि उत्पत्ति करके हो जाएगा। चाप गम धातु डूबो बता दिया। भ्रमते चलती इति भ्रू नेत्रयो ऊपरी रेखा वा, जो चलता है उसको भ्रू कहते हैं, अथवा ये नेत्रों के ऊपर का ये जो रेखा है ये भी चलती है इधर उधर। अग्रे गच्छति इति अग्रेगुः सेवको वा, ठीक है, तो जो अग्रे गच्छति आगे जाता है उसको अग्रे उस सेवक को बोलते हैं, सेवक आगे आगे चलता है। जैसे सेवक तो पीछे चलता है पर कहीं पर आगे भी चलता है कोई मालिक को ले जाता है तो आगे भी चलता है, तो अग्रेगु उसको है। यहाँ पर सप्तमी का लुक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बहुल वचन से ही। दमेर डोसी, दम धातो डोसी प्रत्ययो भवती, तो डोसी प्रत्यय हो गया जी, तो डोसी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दम धातु है जी और ये डोसी, इसकी संज्ञा हो जाएगी ओस बचेगा वास्तव में। ठीक है, अब यहाँ डित टी का लोप हो गया तो क्या बन गया, दोष शब्द बन गया, ये दोष बन गया। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको ये सकारांत बनाए वास्तव में, ध्यान रखें। अब ये सु आ गया, इसका हल्का लोप हो जाएगा, रुत विसर्ग होकर के दो बन जाएगा, दो दो सऊ ऐसा बनेगा, दो दो सऊ दो सह दो सम दो सऊ दो सह है, दो सा दोर्भ्याम इस प्रकार से बनता जाएगा। तो ये बन गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। दाम्यति उपशम्यति यो ये न वासदो बाहुर्बा, बाहु को बोला, बाहु को बोला। ठीक है, तो दोष और दोष यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्यय ना, यहाँ पर शब्द हो जाएगा। आजादी के परे रहते सकार भी हो जाता है। तो आगे तो सकार पर क्या, इसको आदेश प्रत्ययों से, प्रत्यय का सकार है तो इन से उत्तर मिल रहा है, ओ से उत्तर मिल रहा है तो क्या हो जाए, मूर्धन्य हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिएगा ध्यान रखेंगे। एक तो दोष शब्द अलग है, ऐसा ये दोष शब्द कारांत अलग है, ये अलग बन रहा है, ये दोष, ये दो प्रत्यंत बहुवचन में बन रहा है, ध्यान रखें। दोष एक तो दोष शब्द है, दोष गुण दोष बोलते हैं,
ये गुण दोष वाला नहीं है, ये तो दोष सकारांता उसका बहुवचन में दोषा बना है। पणे रिज्यादेश्च वह, तो कहते हैं पण धातो हो इजी प्रत्ययो भवति, धातो हो आदेह बकारादेशो भवति। पण धातु से अजी प्रत्यय होता है और धातु के आदि अक्षर को व हो जाता है, माने प को व हो जाएगा, तो क्या बन गया वर्णिक। अब देखिए कैसा बन गया, ये पण धातु है हमारी और ये अजी प्रत्यय हो गया, अजी हो गया जी, अजी ई की सही संज्ञा हो जाएगी, अज बचेगा यहाँ पर, ठीक ना, अजी नहीं इजी, क्षमा कीजिएगा वो पण। आप भी सोचते होंगे इसमें मैं एडिटिंग नहीं करता, मैंने पहले बता दिया, बोल जाता भूल ही जाता है कभी, तो ये इजी प्रत्यय है। अरे इजी ई की संज्ञा हो जाएगी तो इज बचेगा, ये बच गया, प को व हो जाता है, वर्ण, वाणिज्य ऐसा शब्द बन जाता है, वाणिज्य। अब ये स्वाद उत्पत्ति करेंगे, इसका अलगादी लोप हो जाएगा, चौकू से क्या हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा, ग बन जाएगा, वापसाने से क हो जाएगा, और ग दोनों बने तो वाणिक और वाणिज्य दोनों बन जाएंगे, ये बन गया। फिर आगे द्विवचन में वणिक, वाणिजऊ, वाणिजः, वाणिजम, वाणिजऊ, वाणिजा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब आइएगा, ये हो गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पणयति व्यवहरती वणिक वैश्य बनिया को बोलते हैं, वणिजऊ वणिजः, प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण, प्रज्ञादि गण में मान करके स्वार्थ में इसको वणिक के अर्थ में वाणिजः, ये प्रथमा का ये रूप बनेगा वाणिज, यहाँ अण प्रत्यय हो जाएगा, आदेश को वृद्धि हो जाए, वाणिज, दोनों का एक ही अर्थ है, वाणिजः अथवा वणिज, वणिक। वशाः कित, वश धातो हो इजि प्रत्ययो भवति, सा किच्च, वो कित हो जाता है, कित होने से क्या हो जाएगा, वश धातु को वच्ची स्वप आदि नाम किति से क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, बस ग्रहिज्या वाई व्यधि वष्टि विचति, उससे होगा ग्रहिज्या वाई व्यधि वष्टि विचति, तो वश 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 धातु पढ़िए वहां, तो उससे क्या संप्रसारण हो जाएगा, तो ये वश धातु हमारी और ये इजी प्रत्यय हो गया, और कित होने से, कित हो गया, ये कित होने से संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर उ हो गया उ, और ये शा, और इज इसमें जुड़ गया उ शी ज, और पूर्वत करके इसको चो को लगा करके उशिक बन जाएगा, ठीक है, चलिएगा। इजे कित वष्टि यम कामयते यह काम्यते वास उशिक अग्निर्घृतम वा, तो जो जिसकी जो जिसको चाहा जाता है तो अग्नि को अथवा घृत कहा है ना उशिक, तो उशिक प्रथमा में उशिजा, उशिजा इस आगे रूप चल जाएंगे, ठीक है, चलिएगा। भ्रिया उच्च, भ्रिय धातो इजी प्रत्ययो भवति, धातोर्ऋकारस्य स्थाने उदा उकारादेशो भवति, धातु के ऋकार को उकारादेश हो जाएगा, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। तो क्या बन गया भूरिक,
वास्तव में अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने ऐसा किया है, या इन्होंने तो पता नहीं, इन्होंने ये कहा है कि रिकार को ह्रस्व ऊ होगा, इसी को सिद्धांत कौमुदी में क्या कर दिया, दीर्घ ऊ कर दिया, इसलिए वहां पर अलग शब्द बना है, यहां पर अलग बना है। बता देते देखिए, यहां पर तो क्या हो गया, ये भ्री हो गया और ये इजी प्रत्यय हो गया हमारा, इसको उत्त हो गया ह्रस्वकार और उर्ण रपर वाला हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, भुर, ऐसा बन गया भुर, और ये इज, अब जोड़ देंगे तो भूर रिज और स्वादित्पत्ति करके इसके समान कुत्तो आदि होकर के भुरिक बन गया। इसमें सिद्धांत कौमुदी में उच्च का है, भू भ्रिया उच्च, तो उनमें क्या है, उनके में उन्होंने दिखाया भूरिक, ये शब्द भी मिलता होगा, इसलिए अभी शायद हो सकता है बहुवचन से बता दें स्वामी जी, नहीं बताया इन्होंने, पर भूरिक भी मिलता है, ये है। चलिए, तो सिद्धांत कौमुदी कार के मत में ये बन रहा है स्वामी, और ये इनके मत में ये बन रहा है, भारती सर्वम धरती भू भूरिक भूमिर्वा भूरिजौ भूरिज हो, तो ये भूमि इन्होंने भी उदाहरण दिया है, भूमि माने भूरिक भूमि, माने जो सबको भरण पोषण करती है, धारण करती है, तो वो भूमि, भूमि तो पीछे इन्होंने भी लगाया, भूमि का विशेषण बनाया, और उन्होंने भट्टोजी दीक्षित जी ने दीर्घ उकारांत माना है, तो निश्चित रूप से दीर्घ उकारांत दीर्घ उकार वाला मिलता होगा, उकारांत नहीं, दीर्घ उकार वाला। जैसी साहोरुरिन, तो जस साह इत्येताभ्याम धातुभ्याम उरिन प्रत्ययो भवति, उरिन प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, अच्छा जसूर जसूरी ही और सहुरी ही, उरिन उरिन प्रत्यय होगा, नकार की संज्ञा हो जाएगी, तो जसूरी सहुरी बन जाएगा। इसी में सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या दिया है, इन्होंने भी उरिन ही दिया है, हाँ यही दिया है, जस यही माना है, ठीक है, ह्रस्व माना है। चलिएगा, जस्यति मुंचति जासयति हिनस्ति वेति जसुरी वज्रम, तो घटा लीजिएगा, जस्यति मुंचति जासयति हिनस्ति जो मारता है, तो जसुरी वज्र को कहा है, सहते भारमिति सहुरी ही, ठीक है, जो भार को सहन करता है वो सहुरी, सूर्य भूमिर्वा, सूर्य को अथवा भूमि को कहा है। चलिए, सुयुरुव्रियोयुच्च, तो सुयुरुव्रिय इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः युच् प्रत्ययो भवति, युच् प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, तो युच् का क्या बचेगा, यू बचेगा, यू बचेगा, यू को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, युवर्ना कौ से, और गुण आदि होता जाएगा, सु और गुण होकर के सवना यवना रवण वर्ण, ठीक है, ये बन जाएंगे, इनमें अणत्व भी हो जाएगा, अणत्व का निमित्त है, तो अट उपमान व्यवहार से, चलिए, सवति उत्पादयति सुनोति निस्सारयति रसान वास सवन चंद्रमा वा, तो जो रसों को
करता है, प्राप्त करता, निकालता है, ऐसा कुछ किया है। तो सबना चंद्रमा को कहा है इन्होंने, चंद्रमा ही दिया इन्होंने भी। यौति मिश्रेति मिश्रेति वाई स यवनः मलेच्छ भेदो वाय है। यवन को कहा, यवन शब्द भी बहुत प्राचीन काल से मिलेच्छ चले आ रहे हैं। ठीक है, पहले देश में ही मिले, देश के ही मिलेच्छ थे, फिर विदेश के मिलेच्छ आ गए। ठीक है, ये हो गया। रौति शब्दयति रवणः, तो कोकिला पक्षी, कोकिल पक्षी को कहा है उन्होंने, कोकिल पक्षी को बोलते। गृणोति स्वीकरोति वर्ण उदकम वृक्ष भेदो व, पानी को भी कहा, अथवा वर्ण वृक्ष भी होता है। ठीक है, तो अष्टाध्याय में आया था वर्णादिभ्यश्च। चलिए, ये हो गया। आगे हैं अशेरश च, अश धातो युच प्रत्ययो भवति, धातो स्थाने रश आदेशो भवति। ठीक है, तो रशना, अश को रश हो गया, युच प्रत्यय हो गया, और टाप हो जाएगा स्त्रीलिंग में, रशना बन गया। युच धातो रसादेशश्च अश्नुते व्याप्नोति रशना स्त्रियाः कटिभूषणम वा, तो रशना ये इन्होंने दिया है, जो करधनी होती है, स्त्री पहनती है करधनी, वो है। ठीक है, तो ये हो गया। दंत्य सकार वांस्तु रसना शब्दो नंद्यादित्वात् लिप् प्रत्ययांतः। क्या दंत्य सकार वाला एक रसना शब्द है, वो तो नंद्यादि गण में मान करके लिप् प्रत्यांत है। तो रसना माने जिह्वा को कहते हैं, एक रसना अलग है, शकार, शकार वाला है। रसयति आस्वादयति अयासा रसना जिह्वा, जिससे स्वाद लेते हैं। कृत्य लिटो बहुलम इति करणे लिट, कृत लिटो बहुलम से क्या है, ये कृत प्रत्यय बहुलक से किसमें हो गया है, कर्ण में हो गया। वैसे ये वाला जो प्रत्यय ये वाले कर्ता में होते हैं, तो इन्होंने किसमें कर दिया, कृत लिटो बहुलम से कर्ण में कर दिया। हाँ, कृत प्रत्यय कर्म में होते हैं, कर्ता में नहीं होते। किसमें होते हैं, कर्म में होते हैं। चलिए, ये हो गया। तो ये तो इन्होंने प्रसंग से दिखा दिया, वस्तुतः ये वाले रचना शब्द का यहाँ ये सूत्र का कार्य है। उन्देरनलोपश्च, उन्द धातो युच प्रत्ययो भवति, धातोर्नकारस्य लोपः। उन्द धातु से युच प्रत्यय होता है, क्या, उन्द धातु से युच प्रत्यय होता है, और धातु के नकार का लोप हो जाता है। तो ये हो गया, उन्द है और ये युच प्रत्यय हो गया हमारा, और नकार का लोप हो गया, जो कितिव तो है नहीं है, और इसको अन हो गया, लोप हो गया। तो अभी और पुगंत लघु पद से जैसे क्या हो जाए, गुण हो जाएगा इसको, और ओ दा ना, ओ दा ना, ये बन। उन्नति आर्द्री भवती थी ओदन भक्तम बा, गीला होता है भक्त, भात को ही बोलते हैं ओदन, खाने वाला चावल। गमेर गश्च, गम धातो हो युच प्रत्ययो भवती,
गकारांतादेश और गकारांतादेश हो जाता है तो गगनम, तो गम के मकार को ग हो जाएगा और इच प्रत्यय तो गगनम बन गया। मत्स्य गच्छन्ति अस्मिन्निति गगनम आकाशम, जिसमें जाते हैं पक्षी आदि। ठीक है। बाहुलमन्यत्रापि, तो वही हो गया इसका भी। अन्यभ्यो धातुभ्यो पीच प्रत्ययो भवति, जो कहा है उससे भिन्न धातुओं से भी बहुल करके देखा जाता है, कहीं दिखता है तो इच उससे भी कर लेंगे। अब खुला आकाश मिल गया, खुली दुनिया मिल गई जी, बनाते रहिएगा शब्द कोई परेशानी नहीं है। ये महर्षि पाणिनि की बस यही विशेषता है। लो, अब इसके उदाहरण स्वामी जी बहुत सारे दिखा देंगे। अन्य धातुभ्योपि बहुलम युच प्रत्ययो भवति, द्योतते असौ द्योतना, द्योतना बन गया। प्रदीपो वा, द्योतन दीपक को बोलते हैं। स्यंदते प्रस्रवति गच्छति, स्यंदनः रथो वा, रथ को कहा है। नयते प्राप्नोति रूपम येन तत् नयनम नेत्रम वा, आंख को नयनम यही बना लिया। वैसे ये उसमें भी बन जाएंगे, अष्टाध्यायी में भी लुट प्रत्यांत बन जाएंगे, परंतु यहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदति आह्लादयती चंदनम, सुगंधिर वृक्षो वा, सुगंधित वृक्ष होता है वो चंदन का। रोचते सौ रोचना, गौ रोचनम औषधम वा, गो रोचनम, गौ ने गो रोचनम औषधम वा। तो जो अच्छा लगता है तो ये एक तो गो रोचन को कहा है, तो गो का रोचन आ, तो गोरोचन दिखा दिया इन्होंने। बाकी तो और एक औषधि का नाम भी है गोरोचन, कुछ होता होगा उसका। गोरोचन मुझे लगता है जो उसको जवाली करती है तो कुछ निकलता है, वो पदार्थ होता है शायद। ठीक है। अस्यति प्रक्षिपति असना पीत वर्ण शाल वृक्षो वा, तो पीला वर्ण अथवा शाल का वृक्ष बता दिया पेड़। राजानम मतति राजा तनः पुष्पम वा, फूल को कहा है। शृणोति अनया सा श्रवणा नक्षत्रम वा, नक्षत्र को श्रवणा नक्षत्र है। कुंची श्रवणा कर्णेन्द्रिय, इसको भी बोलते हैं श्रवण। एवं अन्य भी यथा प्रयोगम इस प्रत्यांता शब्द साध्या, इसी प्रकार के और भी अनेक शब्द आपको दिखे भाषा के अंदर इस प्रत्यांत, तो उनको सिद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है जी। चल एक सूत्र और पढ़ते हैं जी बस। रंजे क्युन, रंज धातो क्युन प्रत्ययो भवति, क्युन कित है इसलिए क्या है, यकार का लोप हो जाएगा। अनितताम हलपदाया किंगति, और अन हो जाए इसका भी यू बचता है, पर ये इसका लोप हो जा रहा। तो रजनम, रजति वस्त्राण्यनेन तत्रजनम कुसुम्भं वा, स्त्रियाम गीश रजनी हरिद्रा। तो रजनम माने वस्त्रों को रंगा जाता है, जिससे उसको रजनम बोला है इन्होंने। ठीक है। कुसुम्भम वा, कुसुम्भ कलर को भी बोला है। कुसुम्भ जैसा होता है, थोड़ा सा नारंगी जैसा होता है कुछ थोड़ा। स्त्रियाम गीश, स्त्रीलिंग में गीश भी हो जाता है। हरिद्रा, रजनी हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं। लुट प्रत्यय सती रंजनम इत्येव भवति, जब लुट करेंगे इससे तो फिर क्या हो जाए, फिर तो यहाँ का लोप नहीं होगा, तो रंजनम बन जाएगा। अर्थ यही रहेगा। रंजनम मा रंग को रंजनम भी बोलते हैं। बाहुलकात कल्पते सब कृपण लोभ युक्तो वा, लो जी बहुल वचन से अब कल्प धातु से भी कृपण कर लिया। ठीक है। तो कृपु, कृपु धातु कृप, और ये लुट वो ये कुछ कुछ प्रत्यय कर लिया। क्या किया है ये था क्यों, था क्यों, कुछ कुछ नहीं क्या क्यों।
तो कृपणा होगा, गुण होगा नहीं यहाँ पे, तो कृपणा अणत तो हो ही जाएगा। री को मानकर ऋणाचित वक्तव्यम, अट को पंग में वाइवेसी। तो लोभी व्यक्ति को बोलते। चलिए इतना ही करते हैं जी, समय हो ही गया कुल मिलाकर के 40 मिनट। ठीक, चलिए तो हमारे कितने सूत्र हो गए आज? 80 हो गए। और इसके अंदर हमारे सूत्र थे 124 है, 44 सूत्र हो रहे हैं अभी। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।